हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले सिंपल पेपर, वो भी अलजेब्रा का पार्ट। ठीक है, तो ये हमारा पहला सिंपल पेपर होगा। ये जो क्वेश्चन और जो सिंपल पेपर है ये मैंने आपका नवनीत का जो बुक है वहाँ से लिया है। ठीक है, जिसके पास नवनीत का बुक है वो देख सकते हैं। नवनीत के बुक का सॉल्यूशन उसमें नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे आपको पेपर पैटर्न जो है आपको अच्छी तरह से मालूम है, पिछले वाला जो मैं वीडियो बनाया हूँ उसमें आप पेपर पैटर्न देख सकते हैं, और वो वीडियो का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मालूम है कि पहला जो क्वेश्चन होता है, जैसे यहाँ पे दिया है ना, मैंने क्या दिया है कि मैथमेटिक्स का जो है सिंपल पेपर ये है। मैथमेटिक्स का जो है पेपर पार्ट फर्स्ट का है ना, पार्ट फर्स्ट है। किसके कहाँ से लिया मैंने, ये क्वेश्चन पेपर जो आपका नवनीत से लिया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। प्रैक्टिस पेपर कौन सा है, पहला प्रैक्टिस पेपर है। क्वेश्चन पेपर जो है फर्स्ट है, प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट है। ठीक है, कहाँ से लिया गया, नवनीत से लिया गया, ये बात क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होता है, मल्टीपल चॉइस, सिर्फ ऑप्शन चूज करके अपने को लिखना रहता है। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो क्या क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, पहला क्वेश्चन दिया है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 1। एपी का पहला टर्म क्या दिया, 1 दिया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं पहला टर्म, फर्स्ट टर्म का मतलब होता है ए कितना दिया, 1। ए बोलो या फिर T1 बोलो। T1 कितना दिया आपको, 1 दिया है। फर्स्ट टर्म एपी इज 1 एंड nth टर्म, nth टर्म कौन सा होता है, आखिरी जो टर्म होता है उसको nth टर्म बोलते हैं। वो कितना दिया, 20 दिया है। यहाँ पे मैं 20 ले लेता हूँ। ठीक है, सॉरी यहाँ पे nth टर्म दिया ना, nth टर्म, जो nth टर्म है, n कितना है, 20, Tn, nth टर्म का मतलब Tn, आखिरी टर्म जो है वो 20 है। फिर उसके बाद इफ Sn इक्वल टू कितना, 399, Sn कितना दिया है, 399 दिया है, Sn की वैल्यू 399 दिया है। और व्हाट इज n, n फाइंड करना, आपको क्या फाइंड करना है, n। तो आपको जैसे ही Sn आया तो आप समझ गए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, Sn का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो आपने फौरन क्या किया, Sn का फॉर्मूला जो आपको लिख देना है। देखो फर्स्ट टर्म दिया और लास्ट टर्म दिया है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो मिलकर कौन सा फॉर्मूला बनता है, तो आप बोलोगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मिलकर जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला तो ये होता है n/2। फर्स्ट टर्म क्या है, T1 प्लस Tn, ये वाला फॉर्मूला बनता है, आप बताओगे। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि T1 कौन सा है, तो आप बताओगे कि T1 जो हमारे पास कितना दिया, 1 दिया है ना। T1 यहाँ पे कितना दिया, 1 दिया है, तो आप लिख दोगे T1 की जगह 1। और मैंने बोला कि Tn कितना दिया, तो आपने बताया Tn जो दिया है 20 दिया है। Tn आपका 20 दिया है, तो मैंने क्या बताया कि T1 कितना है हमारे पास, T1 जो है हमारा यहाँ से मिल गया, और Tn जो है हमारा बच्चों कहाँ से मिला, Tn जो है हमारा यहाँ से मिल गया, और Tn की वैल्यू यहाँ पे हमने यहाँ से लिया और दोनों वैल्यू को पुट कर दिया। तो Tn यहाँ पे रख दिया और जो आपका Tn है, T1 है वो यहाँ पुट कर दिया, तो दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया गया। अब ब्रैकेट क्लोज, जो प्लस होगा प्लस कर दो। और मुझे बताओ Sn कितना है, तो आपने बताया कि Sn की वैल्यू यहाँ थी, तो Sn की वैल्यू कितनी है, 399, तो यहाँ पे हमने 399 रख दिया। ठीक है, ये हो गया 399 हो गया। अब आगे सॉल्व करना है, 20 और 1 कितना हो गया, 21, तो आपने बताया यहाँ पे 21 बनेगा और यहाँ 399 बनेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 21 को उधर लेके जाओ और 2 को भी उधर लेके जाओ, तो ये कैसे हो जाएगा, तो आप बोलोगे 399 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 21, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 21 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, n। अब इसको सॉल्व करने के बाद आपका वैल्यू किसका आएगा, n की वैल्यू आ जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे, तो आप बताओ, आपको मालूम होगा 3 का टेबल आपको याद होगा, 3 के टेबल से डिवाइड करो, 3 से 1 जा 3, 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब फिर 7 से डिवाइड कर लो, तो 7 का टेबल याद होगा आपको, कैसे डिवाइड करेंगे, तो आप बोलोगे 7 1 जा 7 है ना, और 7 का टेबल पढ़ोगे, 7 1 जा 7 हो गया, और कितना बचा, 13 में से 7 निकाल दो, कितना बचा आपका बताओ, तो आप बोलोगे 6 बचा, तो 7 9 जा,
तो कितना बचा, 19 बचा। तो 19 और 2, 19 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद क्या बचा, 19 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 19 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 19 2 जा 38। तो ये हो गया आपका 38। तो n कितना आ गया हमारा, n आ गया 38 आ गया। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था। तो आपका जो आंसर है, आंसर वाला बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर आएगा बी आंसर आएगा, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो समझ में आया सबसे क्या दिया हुआ था, यहाँ पर फर्स्ट टर्म दिया था, लास्ट टर्म दिया हुआ था, ठीक है, और क्या दिया था, एसएन की वैल्यू दिया था। तो हमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना था, हमको फॉर्मूला इस्तेमाल करना था एसएन वाला, एसएन इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये आसानी से सॉल्व हो गया। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं सेकंड वाला। तो ये मैं इसको साफ कर देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है, ताकि हम लोग लिख सकें यहाँ पर। तो वीडियो पॉज करके अगर आप चाहो तो वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके क्वेश्चन का जो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो मैंने सॉल्यूशन कराया, बैक करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब जो भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं उसके बाद उसके आपको क्या करना रहेगा, स्क्रीनशॉट लेना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है, अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन द अपर फेस। अपर फेस पे जो है इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड करना है। तो मुझे बताओ इवन नंबर कितना होते हैं डाइस के अंदर, डाइस में कितने नंबर होते हैं, टोटल 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। और क्या बोला है, एक डाई फेंका गया तो 6 प्रोबेबिलिटी होंगे, 6 चांसेस होंगे, और उसके आउटकम्स कितने आने, 6 आने वाले, 1 2 3 4 5 6 तक जाएंगे। तो इवन नंबर कितना होगा उसमें से, तो आप बोलोगे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। कितना हो सकता है, 2 4 6, यानी कितने हैं, 3 है। कितने में से, तो आप बोलोगे 6 में से, है ना। टोटल आउटकम्स कितने वाले, 6 है, उसमें से अपना कितना हो सकता है, 3 के चांसेस है, तो 6 में से 3, यानी इसको डिवाइड करो 1/2। तो आपका रिजल्ट क्या आया, आपका रिजल्ट आ गया फर्स्ट वाला 1/2 आ गया। क्लियर। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपको मालूम कैसे किया जाता है, आपको क्रॉस में करना रहता है, -7 3 -4, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, कैसे कर क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता होगा ना। इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है और इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, यानी 5 को मल्टीप्लाई 4 से करना है। बीच में हमेशा क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, तो माइनस का साइन हमने लगा दिया। 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, 5 4 जा कितना हो गया, 20 हो गया, तो यहाँ पे लिखोगे 20, वो भी माइनस में। 3 7 जा कितना हो गया, 21 हो गया, तो 21, और इस माइनस की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 21 में से 20 गया तो कितना आया, 1, और साइन किसका आएगा, बिगर नंबर का, यानी कि प्लस का साइन आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये वाला सी वाला ऑप्शन, ये राइट आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया कैसे करना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज रूट्स 3 and 5। इसमें सॉल्यूशन में जो रूट्स क्या होना चाहिए, 3 और 5 होना चाहिए। 3 and 5 का मतलब क्या होता है, इस तरह से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो क्या होना चाहिए कि 3 और 5, यानी ये बीच वाला जो टर्म है, ये बीच वाला जो टर्म है दिख रहा है, वहां पे कितना आना चाहिए, 5 और 3 का क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। 5 और 3 का सम होना चाहिए, या फिर उसका डिफरेंस होना चाहिए। तो डिफरेंस अगर मैं करूंगा तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 2, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। और 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है, तो ये सेकंड वाला भी पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे भी कितना आया आपका, 15 आया है, और यहाँ कितना था, 3 आया था। तो बीच में क्या आना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए, 5 3 मिला के 8 होना चाहिए, या फिर 5 में से 3 गया तो 2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 8 है, ये 8 है, ये दोनों पॉसिबल है। बट हमारा क्या आंसर हो सकता है, 3 और 5, यानी दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो है 8 दिया हुआ है, 8 दिया या 15 दिया, पहले कितना दिया, -15, और यहाँ पे दिया है 8। तो ऐसा 2 नंबर लो जो प्लस माइनस करने पर क्या करना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो दोनों नंबर अगर प्लस करने पे 8 आ रहा है, अगर पहला 5 और दूसरा 3, ठीक है, तो प्लस करने पे पॉजिटिव आना चाहिए, नहीं आएगा, है ना। अगर दोनों प्लस कर दिए तो 5 और 3 8 बन रहा है, बट ये माइनस फिर पॉसिबल नहीं है, ये माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि 5 3 15 तो होता है, मगर 15 किसमें, माइनस में नहीं आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन आंसर नहीं है, हमारा चौथा वाला आंसर यही राइट आंसर होगा।
समझ में आया? क्यों? क्योंकि -5 मल्टीप्लाई -3, ठीक है, ये कितना बनता है? -5 मल्टीप्लाई -3 कितना हो गया? 5 3 = 15। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे प्लस में आ रहा है, +15 आ रहा है, और प्लस दोनों को माइनस और माइनस कितना आ गया? -8, यानी कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यही हमारा फाइनली राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो फाइनली डी है हमारा राइट आंसर होगा। कैसे आया समझ में आ गया आपको? इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपको करना रहेगा, क्या दिया आपका? बी पार्ट जो है, सॉल्व ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, इसमें चूज नहीं करना रहता है। चारों के चारों क्वेश्चन जो है आपका कंपलसरी है, ठीक है। इससे पहले वाला जो था इसके अंदर ऑप्शन को चूज करना था, हमने चारों क्वेश्चन कर लिया। अभी ये वाले क्वेश्चन में आपको ऑप्शन चूज नहीं करना है, पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करना है। तो क्या दिया? 5x² - 7 = -6x दिया है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? क्वेश्चन जो गिवन करके है वो लिख दो। आप स्टार्ट यहां से करोगे, गिवन लिखना है। तो गिवन क्या दिया बच्चों? वो लिख दो 5x² - 7 - 6x। फिर इसके बाद इसको पूरा का पूरा लेफ्ट में लाओ, है ना, राइट में। तो यहां से इस तरफ शिफ्ट कर दो, इसको भी यहां ला दो। और राइट में क्या होना चाहिए? कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ 0 होना चाहिए। तो ये हो गया आपका 5x² - 6x - 7 = 0, ठीक है। माइनस था, इस तरफ गया तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मैंने क्या बोला? एक तरफ माइनस में था, यहां पे क्या दिख रहा है आपको? माइनस में दिख रहा है। जब यहां से यहां शिफ्ट करोगे तो जाके यहां पे जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस चेंज होके प्लस में आ जाएगा। ये क्लियर हो गया आपका? यहां पे इसके बाद आप लिखोगे कंपेयरिंग विथ, यहां पे सेंटेंस बना के लिखोगे कंपेयरिंग विथ ax² bx + c = 0। आप जैसे ही कंपेयर करोगे तो आप देखो, कंपेयर करके देखो। सबसे पहले मुझे बताओ, ये पार्ट से जब कंपेयर करोगे, ठीक है, ये दोनों पार्ट कंपेयर करना है। तो पावर वाले से पहले जो नंबर दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है 5, यहाँ पे दिख रहा है a, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं a किसके बराबर है? 5 के बराबर है। तो हमारा जो a कितना आ गया? 5 आ गया। और क्या बोला मालूम करने? हमको बोला है a और b मालूम करने बोला था। a तो आ गया हमारा, b मालूम करो। तो b को भी वैसे ही कंपेयर कर लो जैसे मैंने बताया था। तो b वाला पार्ट देखो यहाँ पे है, यहाँ पे b वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे b कितना है? 6 है। ये कितना है आपका? 6 है। तो b किसके बराबर है? 6 के बराबर है। समझ में आया? b किसके बराबर आपका? 6, क्योंकि x के बाजू में वेरिएबल जो x है, इसके बाजू में कितना दिया है? यहाँ पे b दिया है, और यहाँ x वेरिएबल के बाजू में क्या दिया है? 6 दिया है। तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं लास्ट में फाइनली देयरफॉर करके a = b, a = 5, b = 6। बस इतना ही लिखना है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया आपका, देख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट पहले ले लो इसका। इस क्वेश्चन में क्या करना है? क्या दिया? 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। तो एक कॉइन और एक डाई को जो है एक साथ फेंका गया, तो क्या आएगा? तो बहुत आसान है। तो आप लिख दोगे पूरा का पूरा ये सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है। ये सेंटेंस लिखने के बाद लिखोगे देयरफॉर s = s क्या आ जाएगा? तो s के अंदर क्या आएगा? h1 आ जाएगा, h2 आ जाएगा, h3 आ जाएगा, h4 आ जाएगा, h5 आ जाएगा और h6 आ जाएगा। ये हेड के साथ आ जाएगा। फिर एक बार टेल के साथ आएगा। तो टेल के साथ कैसे लिखोगे? 6 बार उसको भी लिख दो, 6 टाइम्स h जो होगा आपका t1, t2, t3, t4, t5, t6, ये आपने लिख दिया। ये लिखने के बाद आप पूछा कितनी क्वांटिटी है, तो नंबर ऑफ s कितना आ जाएगा? तो नंबर ऑफ s कितना आ जाएगा आपका? 6 ये 6 ये, टोटल कितने हो गए? 6 और 6 12 हो गए। तो यहाँ पर 12 आ गया। बस इतना ही करना था। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आधा मार्क्स इस पे, आधा मार्क्स इस पे मिलेगा आपको, टोटल 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। इसको लिख लो।
स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ यहाँ पे आप देख सकते हो क्या दिया है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स बिलो इट। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को मालूम करना है। अगर मैं एक्स एक्सिस बना देता हूं तो इसके अंदर क्या आएगा, ये आप देख सकते हो, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस हो जाता है और ये वाला वाई हो गया। अब इसमें बोल रहा है एक्स एक्सिस डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स बिलो, 5 यूनिट बिलो है, नीचे की तरफ है। और इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे है, वाई के ऊपर है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वाई के ऊपर है, यानी यहाँ पे कहीं होगा इस लाइन पर। अब बिलो बोला है तो कंफर्म हो गया, बिलो बोलने का मतलब एक्स के नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं है, तो यहाँ पे कहीं होगा, मान के चलो यहाँ पे है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे है। तो पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ, सॉरी क्या दिया है, राइट द कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ सकते हैं, नीचे की तरफ कितना है, 5 के डिस्टेंस पे, यानी 5 पर है। ठीक है, तो यहाँ पर x कितना है, तो x बोलोगे तो x यहाँ पे सर कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं x कितना है, x और y की बात हो रही है ना, तो x कितना है 0 और y कितना है 5। x कितना है कोऑर्डिनेट्स में, x 0 है, y 5 है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो कोऑर्डिनेट्स लिखना है तो 0 और 5 आ गया इसका। क्लियर, समझ में आया। तो सेंटेंस कैसे लिखना है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y एक्सिस एंड पैरेलल टू x एक्सिस डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स बिलो। तो लिखोगे आप, यहाँ से लिखोगे, ये सेंटेंस काट दोगे, राइट हटा दोगे, यहाँ से लिखो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स बिलो इट इस करके 0 एंड 5, बस इतना ही लिखना आपको। इस तरह से सेंटेंस बना के आप लिख सकते हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का जो है सम आपको मालूम करना है। तो यहां पे स्टार्ट करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे, लिखोगे आप फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 10। इस तरह से आपने लिख दिया, स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद क्या बोला है, द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, इतना हमने लिख दिया, 1 2 3 4 5 10 तक। अब उसके बाद क्या पूछा है, सम मालूम करने बोला है। तो पहला टर्म बता मुझे, तो आपने बोला पहला जो टर्म है इसका, ये तो हमको मालूम अच्छे से, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, यानी फर्स्ट टर्म आपका 1 आ गया। और क्या मिल रहा है इससे, आप डिफरेंस देखो, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आ रहा, तो डिफरेंस कितना आ रहा है आपको, डिफरेंस भी आ रहा है 1। मैं पूछता हूं कि tn आखिरी टर्म कौन सा है, तो आपने बताया आखिरी टर्म जो है हमको दिख रहा है वो 10 है। आखिरी टर्म क्या है, 10 है। और अपने को मालूम करना है, इसका सम मालूम करना है, तो कौन सा फार्मूला आएगा, हम लोग ने इससे पहले जो यूज किया वही फार्मूला। क्या फार्मूला था, तो आपने बताया Sn जो होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये फार्मूला हमको इस्तेमाल करना है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला, और कितने टर्म है, n कितना है हमारे पास 10 है, 1 से लेके 10 तक का बोला था, तो n की जगह पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और n की जगह पे 10 लिखना है आपको। फिर उसके बाद फर्स्ट टर्म कितना हमारे पास, तो आपने बताया फर्स्ट टर्म जो यहाँ पे हमने देखा है कि फर्स्ट टर्म हमको क्या मिला था, यहाँ पे 1 था, और आखिरी जो टर्म था वो 10 था। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म की जगह पे क्या लिख दोगे आप, 1 और 10। ठीक है, अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो, 2 5 जा 10 और 5 × 11 कितना आ गया 55। तो इसका फाइनली आंसर कितना आ गया आपका 55, इसका आंसर आ गया 55, आपका आंसर आ गया। तो हमने चारों क्वेश्चन देख लिया जो कंपलसरी रहता है, करना ही रहता है आपको। इसके बाद बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जो 2 मार्क्स के लिए होता है।